करते हैं। सरकारी चीनी मिल को लेकर कैप्टन सरकार बेहद गंभीर हो गई है। यही वजह है कि लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चंडीगढ़ में भोगपुर चीनी मिल में लगने वाले बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के काम का पत्र इस कंपनी के प्रतिनिधियों को सौंपा है। क्या कुछ है वो सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब की सहकारी चीनी मिलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए पिरोई के उपरांत गन्ने के अवशेष ट्रेट मड से ग्रीन एनर्जी की पैदावारी के लिए निजी सार्वजनिक हिस्सेदारी पीपीपी के तहत सहकारी चीनी मिलों को बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं। ये बात सहकारिता मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने चंडीगढ़ स्थित मार्कफेड दफ्तर में भोगपुर सहकारी चीनी मिल में गन्ने के प्रेस मड से ऐसा प्रोजेक्ट लगाने हेतु लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के समय में कही है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ ये प्रोजेक्ट है। भोगपुर सहकारी चीनी मिल में 30 करोड़ रुपए की लागत से बायो सीएनजी प्रोजेक्ट लगेगा। रोजाना 100 टन प्रेस मड प्रोसेसिंग वाले प्रोजेक्ट के साथ सहकारी चीनी मिल को सालाना कम से कम 75 लाख की कमाई होगी, जिसमें मिल की क्षमता और वृद्धि के अनुपात अनुसार विस्तार होता रहेगा। सहकारी चीनी मिलों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुगर फेड की कवायद है। को जनरेशन बायो उत्पाद के अलावा अतिरिक्त कमाई वाले प्रोजेक्टों की कड़ी में राज्य में लगने वाला ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले बटाला सहकारी चीनी मिल में ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने इस कंपनी के ग्रुप सीएमडी हरजीत सिंह चड्ढा और नुमाइंदों दलजीत सिंह चड्ढा और गुरवंश सिंह चड्ढा को लेटर ऑफ अवार्ड सौंपा। इससे पहले बटाला में मिसर्स मात्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मेरठ की तरफ से बायो सीएनजी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और मिल को सालाना कम से कम 50 लाख रुपए की कमाई होगी। इन प्रोजेक्टों की क्षमता के अनुसार रोजाना 100 टन प्रेस मड की प्रोसेसिंग की जा सकेगी। इन प्रोजेक्टों के लगने से सहकारी चीनी मिलों में न केवल गन्ने के अवशेष के निपटारे के लिए आती मुश्किलों से राहत मिलेगी, बल्कि इससे मिलों की अतिरिक्त आय के साथ साथ ग्रीन एनर्जी की पैदावार में भी विस्तार होगा। गन्ने की प्रेस मड के अलावा कृषि के अवशेष जैसे कि पोल्ट्री फार्म और सब्जी और फलों के अवशेष और गोबर आदि का प्रयोग करके बायो सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे न केवल वातावरण साफ रखने में मदद मिलेगी, बल्कि इलाके में और ज्यादा रोजगार के अवसर के अलावा किसानों और कृषि के सहयोगी धंधे कर रहे किसानों की आमदनी में विस्तार भी होगा। बायो सीएनजी के उत्पादन के उपरांत बचे अवशेष का जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भोगपुरी सहकारी चीनी मिल के अलावा नकोदर और नवा शहर चीनी मिलों से भी गन्ने का अवशेष मुहैया करवाया जाएगा। शुगर फूड के चेयरमैन अमरीक सिंह आलीवाल ने आगे बताया है कि सहकारी चीनी मिल भोगपुर में पीड़ाई सीजन के उपरांत बगास, पराली और अन्य बायोमास का प्रयोग करके ऑफ सीजन के दौरान बिजली का उत्पादन करने हेतु योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे चीनी मिल की आय भी बढ़ेगी और पराली जलाने से होते प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा किसानों की आय में भी विस्तार होगा। वित्त कमिश्नर सहकारिता के शिवा प्रसाद ने बताया है कि पिछले सालों के दौरान देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी उद्योग में आई मंदी के बावजूद राज्य की सहकारी चीनी मिलों को मौजूदा समय की जरूरत के अनुसार शुगर कॉम्प्लेक्सों में, जिनमें चीनी के उत्पादन के अलावा इथेनॉल को जनरेशन बायो सीएनजी और रिफाइंड शुगर का उत्पादन करने के प्रोजेक्टों में तब्दील करने के लिए योजना लागू की जा रही है। इसी के तहत गुरदासपुर और बटाला में नए शुगर प्लांटों और डिस्टिलरी की स्थापना की जा रही है। तो वहीं पुनीत गोयल ने बताया है कि गन्ना काश्तकारों को नई और अधिक पैदावार वाली किस्मों के शुद्ध बीजों की उपलब्धता के अलावा गन्ने की काश्त संबंधी आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए कालानौर में गुरु नानक देव गन्ना विकास और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का मुख्य मंतव्य गन्ने के प्रति एकड़ पैदावार में विस्तार करके गन्ना काश्तकारों की आय बढ़ाने का रखा गया है। भोगपुर सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री सहकारिता मंत्री
और शुगर फूड का धन्यवाद करते हुए कहा है कि इन उद्यमों के परिणाम स्वरूप चीनी मिलें आत्मनिर्भर होंगी और गन्ना काश्तकारों को सीधा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज।